नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस सर्वप्रिय यक्षिणी की बात करेंगे, इसका नाम रतिप्रिया यक्षिणी है। यह यक्षिणी धन, मान, सम्मान और खास तौर से प्रेम और विशेष प्रकार के रति सुख को देने के लिए प्रसिद्ध है। इसके संबंध में एक अनुभव आज हमें प्राप्त हुआ है और भेजने वाले साधक ने जो भी उनके साथ इस साधना के दौरान घटित हुआ था उसको ईमेल पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। गुरुजी, बात इस जनवरी के आखिरी की है, यानी जनवरी 2023। मैं नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी बहुत समय से। हालांकि मैंने बीटेक कर रखा है अच्छी जगह से और जॉब का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही थी। मैंने कई देवी देवताओं की साधना भी की, अनुष्ठान, पूजा पाठ भी किए, पर मेरी कोई बात नहीं बनी। दुनियादारी के तरीके से तो मैं प्रयास कर ही रहा था। फिर मैंने अप्सरा साधना की और सुना था कि वह जल्दी परिणाम देती है, 1-2 महीने की। उसमें कुछ अनुभव तो हुए, लेकिन मेरा कोई काम नहीं बना। फिर एक दिन मैंने आपकी धनदा रतिप्रिया यक्षिणी साधना का वीडियो देखा। मुझे लगा इसे भी करके देख लेते हैं। तब जनवरी की गुप्त नवरात्रि चल रही थी। 4 दिन बीत चुके थे। मैंने बिना किसी विधि विधान के पूरी ताकत के साथ इनके मंत्र का जाप चालू कर दिया। दिन रात सिर्फ मंत्र का जाप। एक दिन में लगभग 250 माला, ताकि जल्दी से 1.25 लाख मंत्र जाप पूरा हो जाए। 2 या 3 दिन के बाद मुझे सपना आया कि मेरे घर पर कुछ पंडित टाइप के लोग आए हैं। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो वो बोले, आपको यक्षिणी से जुड़ना है ना? तब मैंने कहा हाँ। तो वह बोले, उसी के लिए हम लोग आए हैं। और उन्होंने मेरे पिताजी को भी बुला लिया और उनसे भी पूछा। फिर उन्होंने मुझे सुला दिया, कुछ क्रिया की, फिर उठा के दूध जैसी किसी चीज से एक अनाज छानने के सूप जैसी किसी चीज से अर्घ्य और तर्पण भी करवाया। मेरा इससे उत्साह कुछ बढ़ा। मैं और जोर शोर से लग गया। चौथे दिन जब मैं सोने के लिए गया तो मेरे कमरे के बाहर आकर के एक बिल्ली आवाजें करने लगी। मैंने ध्यान तो नहीं दिया। फिर सोते समय ऐसा लगा कि किसी ने मेरी बाजू दबाई, पर मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं सो गया। अगले दिन यानी 5वें दिन मैंने एक नई बिल्ली, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, मेरे घर में मुझे दिखाई दी। मैंने फिर खास ध्यान नहीं दिया और रोज 250 माला पूरी करने में जुटा रहा। सुबह से रात 3:30 बजे तक। फिर बिल्कुल थक कर बेड पर लेट गया। तभी फिर से मेरे कमरे के बाहर बिल्ली की आवाज़ आई। फिर कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाजू को कोई दबा रहा है, और इस बार का एहसास कल के एहसास से कहीं ज़्यादा तीव्र था। ऐसा कई बार हुआ। प्राइवेट पार्ट के आसपास भी सेंसेशन होती थी, लेकिन मैं बहुत थका था तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और तभी एक विचित्र घटना घटित हुई। ऐसा अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। मैं अपने पूरे शरीर को तेजी से नींद की आगोश में जाते हुए देखा। पूरा शरीर सो गया, लेकिन मैं अंदर से जगा हुआ था। और तभी एक लड़की जाने कहां से आई।
उसका शरीर ऐसा था जैसे मानो सफेद लाइट से बना हो। उसने मेरे शरीर में हाथ डालकर मुझे मेरे शरीर से खींच लिया। ऐसा होने पर भी अजीब तरह का एहसास मुझे हुआ। मैं भी उस सफेद लाइट टाइप का ही था, लेकिन मेरी शरीर की आकृति, शक्ल, सूरत मेरे जैसी ही थी। उसने मुझे अपने गले लगा लिया और मुझे बड़े प्रेम का अनुभव हुआ। उससे गले लगने पर मुझे रोना आ गया। तब उसने मुझे चुप कराया, मुझसे कुछ बातें की और वो जैसे ही मुझे छोड़ती, मेरी चेतना यानी मेरा शरीर मेरे में विलीन हो जाता और जब वो मुझे खींच लेती तो मैं शरीर से अलग हो जाया करता था। ऐसा ही चलता रहा। फिर सुबह के समय वो मुझसे बोली, एक दिन मैं तुम पर इससे ज़्यादा काम नहीं किया जा सकता है। उसने मेरा चुम्बन लिया और बोली, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, कल जल्दी सो जाना। मेरा शरीर तो सो रहा था, लेकिन मैं अंदर से जगा हुआ था। फिर मेरे शरीर को भी मैंने नींद से जागते हुए देखा। सुबह हो चुकी थी, सूर्योदय होने वाला था। मैं पूरी तरह विस्मित था। अगले दिन एक्साइटमेंट की वजह से 4-5 बजे तक तो सो ही नहीं पाया, लेकिन वो नहीं आई। अगले 10 दिनों में कई विचित्र स्वप्न आए, जिनका जिक्र यहाँ करूँगा तो यह लेटर बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन इस घटना के 8 से 9 दिन के बाद ही मेरा एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू हुआ और 15वें दिन ही मेरी नौकरी लग गई। सब कुछ इतना फास्ट हुआ और फरवरी के एंड तक मुझे नौकरी के लिए दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। गुरुजी, उसके बाद कुछ स्वप्न आए, लेकिन वैसा तीव्र अनुभव नहीं हुआ। अभी भी मैंने मंत्र जाप चालू रखा है। कुछ और भी घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1-2 और मौकों पर इन्हीं देवी की मदद का अनुभव मैं कर चुका हूँ। मैं इन देवी का प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ। कई लाख मंत्र जाप कर चुका हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, बल्कि अब अनुभव भी कम हो गए हैं। दरअसल जब जॉब के लिए दिल्ली आया तो शुरुआत में 1 महीना अपने दोस्त के साथ रहना पड़ा। तब साधना में व्यवधान आ गया। गुरुजी, मैं इनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, इनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद करें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस काम में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मेरी मदद करें और मुझे गाइड करें। आपका हार्दिक आभार, मनीष। तो यहाँ पर इन्होंने इस रतिप्रिया यक्षिणी की साधना का अनुभव यहाँ लिख करके भेजा है और सच में यह पूरी तरह चमत्कारी है। मूल रूप से आपने जिस उद्देश्य के लिए यह साधनाएं शुरू की थी वह नौकरी ही थी, इसलिए रतिप्रिया ने उसे दिलाने में आपकी पूरी मदद की है। और कहते हैं जब भाग्य काम नहीं करता तो इसी तरह की तांत्रिक साधनाओं के द्वारा हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने लिखा है कि 250 माला तक आपने करने की कोशिश की। इतनी ज़्यादा माला जब कोई साधक करता है तो उस पर शक्ति प्रसन्न होती ही होती है, लेकिन क्योंकि बिना गुरु दीक्षा के और बिना किसी विधि विधान के आपने किया, इसलिए केवल शक्ति ने आपको आपकी मूल इच्छा प्रदान कर दी, लेकिन स्वयं को प्राप्त करने के लिए या उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जो
बल आध्यात्मिक चाहिए वह केवल गुरु मंत्र से हासिल हो सकता है। आपको गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर विधिवत रूप से पहले उसका अनुष्ठान पूरा करना चाहिए और फिर इस तरह की साधनाएं करनी चाहिए ताकि आपकी जाप की ऊर्जा भी कोई शक्ति कभी चुरा ना सके। यह बहुत आवश्यक होता है, वरना किए कराई गई मेहनत आखिर आपको प्राप्त नहीं होती। रही बात भौतिक सुख सुविधाओं और इन चीज़ों को प्राप्त करने की, तो शक्तियाँ अवश्य ही प्रदान कर देती हैं अगर सच्चे हृदय से उनकी उपासना की जाए, और यह कार्य तो आप पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आपको उसकी पूरी सहायता मिली। लेकिन याद रखें, ऐसी शक्तियों को प्रत्यक्षीकरण करने के लिए समाज में आपको अपने संपर्क को बहुत ज़्यादा त्यागना भी पड़ता है, क्योंकि यह शक्तियाँ एक अलग ही ऊर्जा मंडल और प्रभाव से बनी हुई होती हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति जब आपसे मिलता है, अगर उसकी ऊर्जा का स्तर आपके जैसा नहीं है, तो ऊर्जा शक्ति आपका शरीर छोड़ने को मचलने लगती है, क्योंकि कहते हैं ना, रहने का, निवास करने का और कार्य करने का जब सिद्धांत बिल्कुल विपरीत होते हैं, तो उस स्थान पर चीज़ें उपस्थित नहीं रहती, वह जगह छोड़ देती हैं। अगर मैं इस चीज़ को उदाहरण के रूप में समझाऊं, तो जैसे कि आप फ्लैट में या कोई अच्छी कॉलोनी में रहते हैं, आपको एक ऐसी मंडी दे दी जाए जहां मछलियां बनती हैं, मछलियां खाई जाती हैं, बहुत बदबू आती है, उसी कॉलोनी में आपको एक कमरा दिया जाए, तो आप क्यों रहना पसंद करेंगे? आप वह जगह छोड़ देंगे, क्योंकि वह आपके उपयुक्त नहीं है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति सांसारिक है और जीवन से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, उससे कहिए आज से तुम्हें शमशान में रहना है और वहीं वास करना है, तो भी वह जगह वह नहीं रह पाएगा। इसी तरह शक्तियों का भी होता है। जब शक्ति आपसे जुड़ती है, तो आप जब उसके मंत्र जाप को करते हैं, तो उसकी ऊर्जा आपके अंदर पूरी तरह आ जाती है। इससे आप और वो एक हो जाते हैं। अब दोनों तो एक हो गए, लेकिन क्या समाज जहाँ पर वह साधक रहता है, वहाँ का वातावरण इत्यादि चीज़ें उसके उपयुक्त हैं? जो लोग उससे मिलने आ रहे हैं, जो समाज के लोग उससे जुड़े हुए हैं, क्या उनका ऊर्जा स्तर या जिसकी वजह से ऊर्जा गमन इधर उधर ना हो, वैसी व्यवस्था है? अगर नहीं है, तो सिद्धियों को प्रत्यक्षीकरण में बड़ी समस्या हो जाती है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी टिकती नहीं है। इसीलिए पुराने समय में लोग वनों, गुफाओं इत्यादि में जाकर साधना सिद्धि किया करते थे। और एक बात यह भी है कि आप कोई भी सिद्धि का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। अब मुझे ही लीजिए, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आ जाऊं, तो केवल कुंडलिनी जागरण गुरु मंत्र की ऊर्जा देने के अतिरिक्त प्रत्यक्ष सिद्धियां किसी को नहीं दे सकता। हालांकि सांसारिक जीवन अपनाने के लिए और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह करना भी आवश्यक है, तो यह होगा भी। लेकिन जितना लाभ मेरे शिष्यों को मुझसे मिलना चाहिए, वह उतना नहीं मिल सकता। तो यह था इनका अनुभव। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।